आखिरकार शमशेर ने अपने बेटे फुरकान का बदला ले ही लिया, क्योंकि उसने जब उन लोगों पर फायरिंग की और उसका सारी गाड़ी तबाह किया। एक तीर दो शिकार, क्योंकि यहाँ पर आदम का बेटा नायाब भी इस दुनिया से चला गया और नवाब का बेटा भी मर गया। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने जा रहा है। अब यहाँ पर ये वाकई शमशेर ने किया है, ये तो हम लोगों ने देखा है, लेकिन शमशेर ने आखिर क्यों किया? उसने फुरकान का बदला ऐसे क्यों लिया कि उसने एक बंदे की खातिर 2-3 जानें ले ली। अब यहाँ पर इस टॉपिक हम पर बात करने वाले हैं और नेक्स्ट एपिसोड की रिव्यू करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले तो आदम ने बड़ी ही ज्यादती की और जुल्म किया, क्योंकि अपनी छोटी सी बेटी को नवाबों के हवाले कर दिया। अब यहाँ पर ये भी बड़ी ही अजीब किस्म की फीलिंग्स थे और रात को जो चीखें निकाले गए, जो आवाज़ें हुई, यार मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो गई। ये मैसेज हमें नहीं दिखाना चाहिए था, क्योंकि ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। बात करते हैं कि यहाँ पर शामिर का किरदार जो है बड़ा ही अच्छा और डिसेंट किरदार है। ड्रामे का मेन लीडिंग रोल में शामिर है और दूसरी साइड पर रमशाहान है। अब यहाँ पर ये दोनों जो है आगे इस ड्रामे को प्रमोट करेंगे। हम बात करते हैं कि शामिर अपने बाबा को हर वक्त कहता है कि यार आप ऐसा मत करो। दूसरी साइड पर रमशाहान जो कि अपनी बाबा नवाब को कहती है कि आपने बड़ा ही जुल्म किया है, अपनी सारी बेटियों को आपने तबाह किया है, क्योंकि आप एक इंसान नहीं दरिंदे हो। दूसरी साइड पर अगर हम बात करें शामिर की माँ, जो कि अब बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई है, क्योंकि एक साइड से उसकी बेटी नवाब के हवाले हो गई है और फिर उसका बेटा नायाब भी इस दुनिया से चला गया है। तो वो आदम के बूढ़ी माँ को कहती है कि आप एक औरत नहीं, डायन है डायन, क्योंकि आपने मेरी एक बेटी और बेटे को तबाह हो बर्बाद कर दिया। तो यहाँ पर ये तीन लोग जो है इस ड्रामे में पॉजिटिविटी ला रहे हैं। एक साइड से रमशाहान अपनी फैमिली को इंशाल्लाह ताला जो है अच्छाई की तरफ लेकर जाएगी और एक साइड से जो हमारा शामिर है वो काम कर रहा है अपने बाप को और जो है इस कहानी को पॉजिटिविटी की तरफ ले रहा है। हम बात करते हैं इस ड्रामे में जो कि एक खुफिया सीक्रेट है, वो क्या है कि आदम का जो भाई है और उसकी जो बेटी है ये बड़े ही धोखेबाज है, क्योंकि ये नवाब के बेगम के साथ मिले हुए हैं और नवाब की बेगम चाहती है कि मैं सारा जायदाद नवाब से ले लो, उसको मारकर कत्ल करो। अब यहाँ पर उसको मौका मिला है, क्योंकि नवाब का बेटा भी खत्म हो गया है और अब नवाब जो कि एक बूढ़ा आदमी है वो उसको मारने में वक्त ज्यादा नहीं लगेगा। और तीसरी साइड पर हम बात करते हैं यहाँ पर आदम के भाई का, जो कि वो भी आदम को मारना चाहता है और उसकी सारी जायदाद जो है अपने मुट्ठी में हासिल करना चाहता है। यहाँ पर वो शामिर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि उसकी बेटी शामिर से मोहब्बत करती है। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे कि यहाँ पर आदम का डेथ होने वाला है, किस तरह हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी बाई की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। क्योंकि उसकी बाई आप लोगों को शायद दिखाया गया हो कि आप लोगों ने इस बात को नोटिस किया है कि यहाँ पर उसका भाई जो है हर वक्त अपनी बेटी से कहता है और नवाब के बेगम से कहता है कि मैं अपने भाई को जल्द से जल्द मारूंगा, क्योंकि मैं उसकी सारी प्रॉपर्टी को हासिल करना चाहता हूँ। दूसरी साइड पर उसकी बूढ़ी माँ जो है वो शामिर को कहती है कि भैया आप अपने बाप का साथ दोगे, मतलब आपने इस बुराई को हासिल करना है, इस बुराई पर चलना है, या अगर आप चुप रहे तो ये ऐसा मालूम हो जाएगा कि आप जो है नवाब का साथ देना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि रमशाहान और साथ में शामिर, इन दोनों की मुलाकात तो हो गई है, उसकी वजह से हमारा शामिर जख्मी हो गया है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में इन दोनों को मोहब्बत हो जाएगा और इन दोनों का जो रोल है पॉजिटिव रोल है और ये बहुत ज्यादा डिफरेंस लेकर आएगा इस ड्रामे में। अब ये होगी इस ड्रामे की कहानी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, आखिरकार शमशेर ने अपने बेटे फुरकान का बदला ले ही लिया, क्योंकि उसने जब उन लोगों पर फायरिंग की और उसका सारी गाड़ी तबाह किया। एक तीर दो शिकार, क्योंकि यहाँ पर आदम का बेटा नायाब भी इस दुनिया से चला गया और नवाब का बेटा भी मर गया। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने जा रहा है। अब यहाँ पर ये वाकई शमशेर ने किया है, ये तो हम लोगों ने देखा है, लेकिन शमशेर ने आखिर क्यों किया? उसने फुरकान का बदला ऐसे क्यों लिया कि उसने एक बंदे की खातिर 2-3 जानें ले ली। अब यहाँ पर इस टॉपिक हम पर बात करने वाले हैं और नेक्स्ट एपिसोड की रिव्यू करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले तो आदम ने बड़ी ही ज्यादती की और जुल्म किया, क्योंकि अपनी छोटी सी बेटी को
नवाबों के हवाले कर दिया। अब यहाँ पर ये भी बड़ी ही अजीब किस्म की फीलिंग्स थे और रात को जो चीखे निकाले गए, जो आवाज़ें हुई, यार मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो गई। ये मैसेज हमें नहीं दिखाना चाहिए था क्योंकि ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। बात करते हैं कि यहाँ पर शमीर का किरदार जो है बड़ा ही अच्छा और डिसेंट किरदार है। ड्रामे का मेन लीडिंग रोल में शमीर है और दूसरी साइड पर रमशाहान है। अब यहाँ पर ये दोनों जो है आगे इस ड्रामे को प्रमोट करेंगे। हम बात करते हैं कि शमीर अपने बाबा को हर वक्त कहता है कि यार आप ऐसा मत करो। दूसरी साइड पर रमशाहान जो कि अपनी बाबा नवाब को कहती है कि आपने बड़ा ही जुल्म किया है, अपनी सारी बेटियों को आपने तबाह किया है क्योंकि आप एक इंसान नहीं दरिंदे हो। दूसरी साइड पर अगर हम बात करें शमीर की माँ जो कि अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई है क्योंकि एक साइड से उसकी बेटी नवाब के हवाले हो गई है और फिर उसका बेटा नायाब भी इस दुनिया से चला गया है। तो वो आदम के बूढ़ी माँ को कहती है कि आप एक औरत नहीं, डायन है डायन, क्योंकि आपने मेरी एक बेटी और बेटे को तबाह हो बर्बाद कर दिया। तो यहाँ पर ये तीन लोग जो है इस ड्रामे में पॉजिटिविटी ला रहे हैं। एक साइड से रमशाहान अपनी फैमिली को इंशाल्लाह ताला जो है अच्छाई की तरफ लेकर जाएगी और एक साइड से जो हमारा शमीर है वो काम कर रहा है अपने बाप को और जो है इस कहानी को पॉजिटिविटी की तरफ ले रहा है। हम बात करते हैं इस ड्रामे में जो कि एक खुफिया सीक्रेट है, वो क्या है कि आदम का जो भाई है और उसकी जो बेटी है ये बड़े ही धोखेबाज है क्योंकि ये नवाब के बेगम के साथ मिले हुए हैं और नवाब की बेगम चाहती है कि मैं सारा जायदाद नवाब से ले लो, उसको मारकर कत्ल करो। अब यहाँ पर उसको मौका मिला है क्योंकि नवाब का बेटा भी ख़त्म हो गया है और अब नवाब जो कि एक बूढ़ा आदमी है वो उसको मारने में वक्त ज़्यादा नहीं लगेगा। और तीसरी साइड पर हम बात करते हैं यहाँ पर आदम के भाई का जो कि वो भी आदम को मारना चाहता है और उसकी सारी जायदाद जो है अपने मुट्ठी में हासिल करना चाहता है। यहाँ पर वो शमीर को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता क्योंकि उसकी बेटी शमीर से मोहब्बत करती है। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे कि यहाँ पर आदम का डेथ होने वाला है, किस तरह हो जाएगा क्योंकि वो अपनी बाई की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। क्योंकि उसकी बाई आप लोगों को शायद दिखाया गया हो कि आप लोगों ने इस बात को नोटिस किया है कि यहाँ पर उसका भाई जो है हर वक्त अपनी बेटी से कहता है और नवाब के बेगम से कहता है कि मैं अपने भाई को जल्द से जल्द मारूंगा क्योंकि मैं उसकी सारी प्रॉपर्टी को हासिल करना चाहता हूँ। दूसरी साइड पर उसकी बूढ़ी माँ जो है वो शमीर को कहती है कि भैया आप अपने बाप का साथ दोगे, मतलब आपने इस बुराई को हासिल करना है, इस बुराई पर चलना है, या अगर आप चुप रहे तो ये ऐसा मालूम हो जाएगा कि आप जो है नवाब का साथ देना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि रमशाहान और साथ में शमीर इन दोनों की मुलाकात तो हो गई है, उसकी वजह से हमारा शमीर जख्मी हो गया है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में इन दोनों को मोहब्बत हो जाएगा और इन दोनों का जो रोल है पॉजिटिव रोल है और ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस लेकर आएगा इस ड्रामे में। अब ये होगी इस ड्रामे की कहानी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, आखिरकार शमशेर ने अपने बेटे फुरकान का बदला ले ही लिया क्योंकि उसने जब उन लोगों पर फायरिंग की और उसका सारी गाड़ी तबाह किया। एक तीर दो शिकार, क्योंकि यहाँ पर आदम का बेटा नायाब भी इस दुनिया से चला गया और नवाब का बेटा भी मर गया। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने जा रहा है। अब यहाँ पर ये वाकई शमशेर ने किया है ये तो हम लोगों ने देखा है, लेकिन शमशेर ने आखिर क्यों किया, उसने फुरकान का बदला ऐसे क्यों लिया कि उसने एक बंदे की खातिर 2-3 जानें ले ली। अब यहाँ पर इस टॉपिक हम पर बात करने वाले हैं और नेक्स्ट एपिसोड की रिव्यू करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले तो आदम ने बड़ी ही ज्यादती की और जुल्म किया क्योंकि अपनी छोटी सी बेटी को नवाबों के हवाले कर दिया। अब यहाँ पर ये भी बड़ी ही अजीब किस्म की फीलिंग्स थे और रात को जो चीखे निकाले गए, जो आवाज़ें हुई, यार मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो गई। ये मैसेज हमें नहीं दिखाना चाहिए था क्योंकि ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। बात करते हैं कि यहाँ पर शमीर का किरदार जो है बड़ा ही अच्छा और डिसेंट किरदार है। ड्रामे का मेन लीडिंग रोल में शमीर है और दूसरी साइड पर रमशाहान है। अब यहाँ पर ये दोनों जो है आगे इस ड्रामे को प्रमोट करेंगे। हम बात करते हैं कि शमीर अपने बाबा को हर वक्त कहता है कि यार आप ऐसा मत करो। दूसरी साइड पर रमशाहान जो कि अपनी बाबा नवाब को कहती है कि आपने बड़ा ही जुल्म किया है, अपनी सारी बेटियों को आपने तबाह किया है क्योंकि आप एक इंसान नहीं दरिंदे हो। दूसरी साइड पर अगर हम बात करें शमीर की माँ जो कि अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई है क्योंकि एक साइड से उसकी बेटी नवाब के हवाले हो गई है और फिर उसका बेटा नायाब भी इस दुनिया से चला गया है।
तो वो आदम के बूढ़ी माँ को कहती है कि आप एक औरत नहीं डायन है डायन, क्योंकि आपने मेरी एक बेटी और बेटे को तबाह हो बर्बाद कर दिया। तो यहाँ पर ये तीन लोग जो है इस ड्रामे में पॉजिटिविटी ला रहे हैं। एक साइड से रमशाहान अपनी फैमिली को इंशाल्लाह ताला जो है अच्छाई की तरफ लेकर जाएगी, और एक साइड से जो हमारा शामिर है वो काम कर रहा है अपने बाप को और जो है इस कहानी को पॉजिटिविटी की तरफ ले रहा है। हम बात करते हैं इस ड्रामे में जो कि एक खुफिया सीक्रेट है, वो क्या है कि आदम का जो भाई है और उसकी जो बेटी है ये बड़े ही धोखेबाज है, क्योंकि ये नवाब के बेगम के साथ मिले हुए हैं और नवाब की बेगम चाहती है कि मैं सारा जायदाद नवाब से ले लो, उसको मारकर कत्ल करो। अब यहाँ पर उसको मौका मिला है क्योंकि नवाब का बेटा भी खत्म हो गया है और अब नवाब जो कि एक बूढ़ा आदमी है वो उसको मारने में वक्त ज्यादा नहीं लगेगा। और तीसरी साइड पर हम बात करते हैं यहाँ पर आदम के भाई का, जो कि वो भी आदम को मारना चाहता है और उसकी सारी जायदाद जो है अपने मुट्ठी में हासिल करना चाहता है। यहाँ पर वो शामिर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता क्योंकि उसकी बेटी शामिर से मोहब्बत करती है। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे कि यहाँ पर आदम का डेथ होने वाला है, किस तरह हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी बाई की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। क्योंकि उसकी बाई आप लोगों को शायद दिखाया गया हो कि आप लोगों ने इस बात को नोटिस किया है कि यहाँ पर उसका भाई जो है हर वक्त अपनी बेटी से कहता है और नवाब के बेगम से कहता है कि मैं अपने भाई को जल्द से जल्द मारूंगा क्योंकि मैं उसकी सारी प्रॉपर्टी को हासिल करना चाहता हूँ। दूसरी साइड पर उसकी बूढ़ी माँ जो है वो शामिर को कहती है कि भैया आप अपने बाप का साथ दोगे, मतलब आपने इस बुराई को हासिल करना है, इस बुराई पर चलना है, या अगर आप चुप रहे तो ये ऐसा मालूम हो जाएगा कि आप जो है नवाब का साथ देना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि रमशाहान और साथ में शामिर इन दोनों की मुलाकात तो हो गई है, उसकी वजह से हमारा शामिर जख्मी हो गया है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में इन दोनों को मोहब्बत हो जाएगा और इन दोनों का जो रोल है पॉजिटिव रोल है और ये बहुत ज्यादा डिफरेंस लेकर आएगा इस ड्रामे में। अब ये होगी इस ड्रामे की कहानी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, आखिरकार शमशेर ने अपने बेटे फुरकान का बदला ले ही लिया, क्योंकि उसने जब उन लोगों पर फायरिंग की और उसका सारी गाड़ी तबाह किया। एक तीर दो शिकार, क्योंकि यहाँ पर आदम का बेटा नायाब भी इस दुनिया से चला गया और नवाब का बेटा भी मर गया। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने जा रहा है। अब यहाँ पर ये वाकई शमशेर ने किया है ये तो हम लोगों ने देखा है, लेकिन शमशेर ने आखिर क्यों किया, उसने फुरकान का बदला ऐसे क्यों लिया कि उसने एक बंदे की खातिर 2-3 जानें ले ली। अब यहाँ पर इस टॉपिक हम पर बात करने वाले हैं और नेक्स्ट एपिसोड की रिव्यू करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले तो आदम ने बड़ी ही ज्यादती की और जुल्म किया, क्योंकि अपनी छोटी सी बेटी को नवाबों के हवाले कर दिया। अब यहाँ पर ये भी बड़ी ही अजीब किस्म की फीलिंग्स थे और रात को जो चीखे निकाले गए, जो आवाज़ें हुई, यार मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो गई। ये मैसेज हमें नहीं दिखाना चाहिए था क्योंकि ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। बात करते हैं कि यहाँ पर शामिर का किरदार जो है बड़ा ही अच्छा और डिसेंट किरदार है। ड्रामे का मेन लीडिंग रोल में शामिर है और दूसरी साइड पर रमशाहान है। अब यहाँ पर ये दोनों जो है आगे इस ड्रामे को प्रमोट करेंगे। हम बात करते हैं कि शामिर अपने बाबा को हर वक्त कहता है कि यार आप ऐसा मत करो। दूसरी साइड पर रमशाहान जो कि अपनी बाबा नवाब को कहती है कि आपने बड़ा ही जुल्म किया है, अपनी सारी बेटियों को आपने तबाह किया है क्योंकि आप एक इंसान नहीं दरिंदे हो। दूसरी साइड पर अगर हम बात करें शामिर की माँ जो कि अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई है क्योंकि एक साइड से उसकी बेटी नवाब के हवाले हो गई है और फिर उसका बेटा नायाब भी इस दुनिया से चला गया है। तो वो आदम के बूढ़ी माँ को कहती है कि आप एक औरत नहीं डायन है डायन, क्योंकि आपने मेरी एक बेटी और बेटे को तबाह हो बर्बाद कर दिया। तो यहाँ पर ये तीन लोग जो है इस ड्रामे में पॉजिटिविटी ला रहे हैं। एक साइड से रमशाहान अपनी फैमिली को इंशाल्लाह ताला जो है अच्छाई की तरफ लेकर जाएगी और एक साइड से जो हमारा शामिर है वो काम कर रहा है अपने बाप को और जो है इस कहानी को पॉजिटिविटी की तरफ ले रहा है। हम बात करते हैं इस ड्रामे में जो कि एक खुफिया सीक्रेट है, वो क्या है कि आदम का जो भाई है और उसकी जो बेटी है ये बड़े ही धोखेबाज है, क्योंकि ये नवाब के बेगम के साथ मिले हुए हैं और नवाब की बेगम चाहती है कि मैं सारा जायदाद नवाब से ले लो, उसको मारकर कत्ल करो। अब यहाँ पर उसको मौका मिला है क्योंकि नवाब का बेटा भी खत्म हो गया है और अब नवाब जो कि एक बूढ़ा आदमी है वो उसको मारने में वक्त ज्यादा नहीं लगेगा।
और तीसरी साइड पर हम बात करते हैं यहाँ पर आदम के भाई का, जो कि वो भी आदम को मारना चाहता है और उसकी सारी जायदाद जो है अपने मुट्ठी में हासिल करना चाहता है। यहाँ पर वो शामिर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता क्योंकि उसकी बेटी शामिर से मोहब्बत करती है। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे कि यहाँ पर आदम का डेथ होने वाला है, किस तरह हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी बाई की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। क्योंकि उसकी बाई, आप लोगों को शायद दिखाया गया हो कि आप लोगों ने इस बात को नोटिस किया है कि यहाँ पर उसका भाई जो है हर वक्त अपनी बेटी से कहता है और नवाब के बेगम से कहता है कि मैं अपने भाई को जल्द से जल्द मारूंगा क्योंकि मैं उसकी सारी प्रॉपर्टी को हासिल करना चाहता हूँ। दूसरी साइड पर उसकी बूढ़ी माँ जो है वो शामिर को कहती है कि भैया आप अपने बाप का साथ दोगे, मतलब आपने इस बुराई को हासिल करना है, इस बुराई पर चलना है, या अगर आप चुप रहे तो ये ऐसा मालूम हो जाएगा कि आप जो है नवाब का साथ देना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि रमशाहान और साथ में शामिर, इन दोनों की मुलाकात तो हो गई है, उसकी वजह से हमारा शामिर जख्मी हो गया है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में इन दोनों को मोहब्बत हो जाएगा और इन दोनों का जो रोल है पॉजिटिव रोल है और ये बहुत ज्यादा डिफरेंस लेकर आएगा इस ड्रामे में। अब ये होगी इस ड्रामे की कहानी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, आखिरकार शमशेर ने अपने बेटे फुरकान का बदला ले ही लिया, क्योंकि उसने जब उन लोगों पर फायरिंग की और उसका सारी गाड़ी तबाह किया, एक तीर दो शिकार, क्योंकि यहाँ पर आदम का बेटा नायाब भी इस दुनिया से चला गया और नवाब का बेटा भी मर गया। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने जा रहा है। अब यहाँ पर ये वाकई शमशेर ने किया है, ये तो हम लोगों ने देखा है, लेकिन शमशेर ने आखिर क्यों किया, उसने फुरकान का बदला ऐसे क्यों लिया कि उसने एक बंदे की खातिर 2-3 जानें ले ली। अब यहाँ पर इस टॉपिक हम पर बात करने वाले हैं और नेक्स्ट एपिसोड की रिव्यू करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले तो आदम ने बड़ी ही ज्यादती की और जुल्म किया, क्योंकि अपनी छोटी सी बेटी को नवाबों के हवाले कर दिया। अब यहाँ पर ये भी बड़ी ही अजीब किस्म की फीलिंग्स थे और रात को जो चीखे निकाले गए, जो आवाज़ें हुई, यार मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो गई। ये मैसेज हमें नहीं दिखाना चाहिए था क्योंकि ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। बात करते हैं कि यहाँ पर शामिर का किरदार जो है बड़ा ही अच्छा और डिसेंट किरदार है। ड्रामे का मेन लीडिंग रोल में शामिर है और दूसरी साइड पर रमशाहान है। अब यहाँ पर ये दोनों जो है आगे इस ड्रामे को प्रमोट करेंगे। हम बात करते हैं कि शामिर अपने बाबा को हर वक्त कहता है कि यार आप ऐसा मत करो। दूसरी साइड पर रमशाहान जो कि अपनी बाबा नवाब को कहती है कि आपने बड़ा ही जुल्म किया है, अपनी सारी बेटियों को आपने तबाह किया है क्योंकि आप एक इंसान नहीं दरिंदे हो। दूसरी साइड पर अगर हम बात करें शामिर की माँ, जो कि अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई है क्योंकि एक साइड से उसकी बेटी नवाब के हवाले हो गई है और फिर उसका बेटा नायाब भी इस दुनिया से चला गया है। तो वो आदम के बूढ़ी माँ को कहती है कि आप एक औरत नहीं, डायन है डायन, क्योंकि आपने मेरी एक बेटी और बेटे को तबाह हो बर्बाद कर दिया। तो यहाँ पर ये तीन लोग जो है इस ड्रामे में पॉजिटिविटी ला रहे हैं। एक साइड से रमशाहान अपनी फैमिली को इंशाल्लाह ताला जो है अच्छाई की तरफ लेकर जाएगी और एक साइड से जो हमारा शामिर है वो काम कर रहा है अपने बाप को और जो है इस कहानी को पॉजिटिविटी की तरफ ले रहा है। हम बात करते हैं इस ड्रामे में जो कि एक खुफिया सीक्रेट है, वो क्या है कि आदम का जो भाई है और उसकी जो बेटी है ये बड़े ही धोखेबाज है, क्योंकि ये नवाब के बेगम के साथ मिले हुए हैं और नवाब की बेगम चाहती है कि मैं सारा जायदाद नवाब से ले लो, उसको मारकर कत्ल करो। अब यहाँ पर उसको मौका मिला है क्योंकि नवाब का बेटा भी ख़त्म हो गया है और अब नवाब जो कि एक बूढ़ा आदमी है वो उसको मारने में वक्त ज़्यादा नहीं लगेगा। और तीसरी साइड पर हम बात करते हैं यहाँ पर आदम के भाई का, जो कि वो भी आदम को मारना चाहता है और उसकी सारी जायदाद जो है अपने मुट्ठी में हासिल करना चाहता है। यहाँ पर वो शामिर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता क्योंकि उसकी बेटी शामिर से मोहब्बत करती है। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे कि यहाँ पर आदम का डेथ होने वाला है, किस तरह हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी बाई की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। क्योंकि उसकी बाई, आप लोगों को शायद दिखाया गया हो कि आप लोगों ने इस बात को नोटिस किया है कि यहाँ पर उसका भाई जो है हर वक्त अपनी बेटी से कहता है और नवाब के बेगम से कहता है कि मैं अपने भाई को जल्द से जल्द मारूंगा क्योंकि मैं उसकी सारी प्रॉपर्टी को हासिल करना चाहता हूँ। दूसरी साइड पर उसकी बूढ़ी माँ जो है वो शामिर को कहती है कि भैया आप अपने बाप का साथ दोगे,
मतलब आपने इस बुराई को हासिल करना है, इस बुराई पर चलना है, या अगर आप चुप रहे तो ये ऐसा मालूम हो जाएगा कि आप जो है नवाब का साथ देना चाहते हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं कि रमशाहान और साथ में शामिर, इन दोनों की मुलाकात तो हो गई है, उसकी वजह से हमारा शामिर जख्मी हो गया है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में इन दोनों को मोहब्बत हो जाएगा और इन दोनों का जो रोल है पॉजिटिव रोल है और ये बहुत ज्यादा डिफरेंस लेकर आएगा इस ड्रामे में। अब ये होगी इस ड्रामे की कहानी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, आखिरकार शमशेर ने अपने बेटे फुरकान का बदला ले ही लिया, क्योंकि उसने जब उन लोगों पर फायरिंग की और उसका सारी गाड़ी तबाह किया। एक तीर दो शिकार, क्योंकि यहाँ पर आदम का बेटा नायाब भी इस दुनिया से चला गया और नवाब का बेटा भी मर गया। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने जा रहा है। अब यहाँ पर ये वाकई शमशेर ने किया है, ये तो हम लोगों ने देखा है, लेकिन शमशेर ने आखिर क्यों किया? उसने फुरकान का बदला ऐसे क्यों लिया कि उसने एक बंदे की खातिर 2-3 जानें ले ली। अब यहाँ पर इस टॉपिक हम पर बात करने वाले हैं और नेक्स्ट एपिसोड की रिव्यू करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले तो आदम ने बड़ी ही ज्यादती की और जुल्म किया, क्योंकि अपनी छोटी सी बेटी को नवाबों के हवाले कर दिया। अब यहाँ पर ये भी बड़ी ही अजीब किस्म की फीलिंग्स थे और रात को जो चीखे निकाले गए, जो आवाज़ें हुई, यार मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो गई। ये मैसेज हमें नहीं दिखाना चाहिए था, क्योंकि ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। बात करते हैं कि यहाँ पर शामिर का किरदार जो है बड़ा ही अच्छा और डिसेंट किरदार है। ड्रामे का मेन लीडिंग रोल में शामिर है और दूसरी साइड पर रमशाहान है। अब यहाँ पर ये दोनों जो है आगे इस ड्रामे को प्रमोट करेंगे। हम बात करते हैं कि शामिर अपने बाबा को हर वक्त कहता है कि यार आप ऐसा मत करो। दूसरी साइड पर रमशाहान जो कि अपनी बाबा नवाब को कहती है कि आपने बड़ा ही जुल्म किया है, अपनी सारी बेटियों को आपने तबाह किया है, क्योंकि आप एक इंसान नहीं दरिंदे हो। दूसरी साइड पर अगर हम बात करें शामिर की माँ, जो कि अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई है, क्योंकि एक साइड से उसकी बेटी नवाब के हवाले हो गई है और फिर उसका बेटा नायाब भी इस दुनिया से चला गया है। तो वो आदम के बूढ़ी माँ को कहती है कि आप एक औरत नहीं, डायन है डायन, क्योंकि आपने मेरी एक बेटी और बेटे को तबाह हो बर्बाद कर दिया। तो यहाँ पर ये तीन लोग जो है इस ड्रामे में पॉजिटिविटी ला रहे हैं। एक साइड से रमशाहान अपनी फैमिली को इंशाल्लाह ताला जो है अच्छाई की तरफ लेकर जाएगी और एक साइड से जो हमारा शामिर है वो काम कर रहा है अपने बाप को और जो है इस कहानी को पॉजिटिविटी की तरफ ले रहा है। हम बात करते हैं इस ड्रामे में जो कि एक खुफिया सीक्रेट है, वो क्या है कि आदम का जो भाई है और उसकी जो बेटी है ये बड़े ही धोखेबाज है, क्योंकि ये नवाब के बेगम के साथ मिले हुए हैं और नवाब की बेगम चाहती है कि मैं सारा जायदाद नवाब से ले लो, उसको मारकर कत्ल करो। अब यहाँ पर उसको मौका मिला है, क्योंकि नवाब का बेटा भी खत्म हो गया है और अब नवाब जो कि एक बूढ़ा आदमी है वो उसको मारने में वक्त ज्यादा नहीं लगेगा। और तीसरी साइड पर हम बात करते हैं यहाँ पर आदम के भाई का, जो कि वो भी आदम को मारना चाहता है और उसकी सारी जायदाद जो है अपने मुट्ठी में हासिल करना चाहता है। यहाँ पर वो शामिर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि उसकी बेटी शामिर से मोहब्बत करती है। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे कि यहाँ पर आदम का डेथ होने वाला है, किस तरह हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी बाई की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। क्योंकि उसकी बाई आप लोगों को शायद दिखाया गया हो कि आप लोगों ने इस बात को नोटिस किया है कि यहाँ पर उसका भाई जो है हर वक्त अपनी बेटी से कहता है और नवाब के बेगम से कहता है कि मैं अपने भाई को जल्द से जल्द मारूंगा, क्योंकि मैं उसकी सारी प्रॉपर्टी को हासिल करना चाहता हूँ। दूसरी साइड पर उसकी बूढ़ी माँ जो है वो शामिर को कहती है कि भैया आप अपने बाप का साथ दोगे, मतलब आपने इस बुराई को हासिल करना है, इस बुराई पर चलना है, या अगर आप चुप रहे तो ये ऐसा मालूम हो जाएगा कि आप जो है नवाब का साथ देना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि रमशाहान और साथ में शामिर, इन दोनों की मुलाकात तो हो गई है, उसकी वजह से हमारा शामिर जख्मी हो गया है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में इन दोनों को मोहब्बत हो जाएगा और इन दोनों का जो रोल है पॉजिटिव रोल है और ये बहुत ज्यादा डिफरेंस लेकर आएगा इस ड्रामे में। अब ये होगी इस ड्रामे की कहानी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।
आखिरकार शमशेर ने अपने बेटे फुरकान का बदला ले ही लिया, क्योंकि उसने जब उन लोगों पर फायरिंग की और उसका सारी गाड़ी तबाह किया। एक तीर दो शिकार, क्योंकि यहाँ पर आदम का बेटा नायाब भी इस दुनिया से चला गया और नवाब का बेटा भी मर गया। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने जा रहा है। अब यहाँ पर ये वाकई शमशेर ने किया है, ये तो हम लोगों ने देखा है, लेकिन शमशेर ने आखिर क्यों किया? उसने फुरकान का बदला ऐसे क्यों लिया कि उसने एक बंदे की खातिर 2-3 जानें ले ली? अब यहाँ पर इस टॉपिक हम पर बात करने वाले हैं और नेक्स्ट एपिसोड की रिव्यू करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सबसे